क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके पास क्या है, सोल्व द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखें सबसे पहले 3.40 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब उसने ना होल नंबर्स दे दिए हुए, यानी कि 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 5 दे दिया है। ठीक है, पहले क्या था, 10 था, 100 था एंड 1000 था, हम उसी की मुनासबत से करते थे। लेकिन अब इसमें क्या है, अब देखें जस्ट यार इसमें जो मैं आपको स्टेप बताऊं ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीजें मैं आपको बताऊं ना, वही इंप्लॉयड होंगी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आपने दिल लगा कर ना क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझना, ताकि आपको जब क्वेश्चन नंबर 3 करना पड़े ना तो आपको मुश्किल दरपेश ना हो। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको कहता हूं यार यहाँ पे डेसिमल जो है वो कितनी वैल्यूज के बाद है, यहाँ पे जो डेसिमल है वो कितनी वैल्यूज के बाद है। जब भी आपने डेसिमल की वैल्यू बतानी है ना, कितनी वैल्यूज के बाद है, तो आपने राइट साइड से वैल्यूज काउंट करना शुरू करनी है। पहली 0 आ रहा है, दूसरी 4 आ रहा है, तो कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद। यहां से अगर मैं पूछूं कितनी वैल्यूज के बाद है, यहां पर भी 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल है, यहां पर भी 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल है। अगर मैं कहता हूं 12.359, मैं कहता हूं यार बच्चों ये ऐसी वैल्यू है 12.359, कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल आया। आपने हमेशा लास्ट से राइट साइड से काउंट करनी है अपने नंबर्स, 1 2 3, 3 वैल्यूज के बाद डेसिमल है। यहां पर मैं लिखता हूं 1.3। अब कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 1 वैल्यू के बाद डेसिमल है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है जो मैं समझाने लगा हूं। ठीक है, 3.40 है, कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल है। कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल है। अब सबसे पहले ना आपने ये जो एक्सरसाइज नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, एक ही जो स्टेप है ना, सबसे पहले जो परफॉर्म करना है वो अपने माइंड में ये रखना है कि ये जो डेसिमल है ना, इसका डेसिमल ब्रेक करना है। जो ये पॉइंट है ना, जो डेसिमल है, जो ये नुक्ता लगा हुआ है, इसका आपने क्या करना है, डेसिमल ब्रेक करना है। डेसिमल कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं बताता हूं। सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले यहां पे है 3.40 डिवाइडेड बाय 2। 3.40 को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले ये जो डेसिमल है ना इसको ब्रेक कर दें। अब डेसिमल को कैसे ब्रेक करते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं ओवर, कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद, और डेसिमल की रिप्लेस पे आप 1 लिख दें। ये जो डेसिमल है ना इसकी रिप्लेस पे आपने क्या लिख दिया, 1, और कितनी वैल्यूज के बाद था, 2 वैल्यूज के बाद था, तो 100 मैंने लिख दिया। ऊपर क्या आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 2। लें जी, ये स्टेप नंबर 1 आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में करना ही करना है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, ये जो डेसिमल है ना इसको ब्रेक करना है। डेसिमल की जगह मैंने क्या लिखा, 1, और कितनी वैल्यूज के बाद था, 2 वैल्यूज के बाद था, तो 2 टाइम मैंने 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखिए, अब अगर आपको याद हो तो डिवाइड को हम किस में चेंज करते थे, मल्टीप्लाई में। डिवाइड को हम किस में चेंज करते थे, मल्टीप्लाई में। इसको मैं कह देता हूं यार, फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे 1 है, अल्लाह की तरफ से 1 है इसके नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा 340/100 मल्टीप्लाई। डिवाइड को मैंने किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में। जब आपको पता है डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं तो यहां पे इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, इसका उलट आ जाता है, यानी कि 2/1 है, इसका उलट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके हो गया। अब देखें, अब जितनी कटिंग आप कर सकते हैं ना, कटिंग कर दें। अगर आपको टेबल आते हैं, मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों, मैंने आपको क्लास 5 के स्टार्ट्स वाले लेक्चर में बता दिया था कि टेबल आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। आगे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 5 द 10, 2 7 द 2 1 द 2, 1 कैरी, 2 7 द 14। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 17/5 to the 10। अब देखें, अब आपने ना इसका जो आंसर लिखना है ना वो डेसिमल में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे पास किस में गिवन है, डेसिमल में। तो आपने बच्चों इसका आंसर भी किस में लिखना है, फिर डेसिमल में लिखना है। 17/10 आ गया। आपको पता है हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू हो ना वो हमारे पास न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड के अंदर
और नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड के बाहर। अब देखें 10 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 17 आ जाए या 17 से छोटी वाली वैल्यू आ जाए, कॉमन सेंस की बात है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 10 1 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या आएगा, 7 बाकी बच जाएगा। 17 में से 10 माइनस किए, बाकी क्या बच गया, 7। अब देखें, अब ये 10 और 7 में बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है आपके पास, 10 और 7 में बच्चों बड़ी वाली जो वैल्यू है वो 10 है, तो 7 तो छोटा हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, याद रखें जब आपके पास ये जो रिमाइंडर है, जो बाकी बचा है, वो डिवाइजर से यानी कि 10 से, अगर ये जो बाकी बचा है इस 10 से छोटी वाली वैल्यू आ जाए ना, तो आपने अपनी तरफ से पॉइंट लगा कर ना यहाँ पे 0 का इजाफा कर देना है। हाँ सुतो, जब भी आपके पास रिमाइंडर छोटा आ जाए और जो डिवाइजर है वो बड़ी वाली वैल्यू आ जाए, तो आपने अपनी तरफ से 0 पॉइंट ऐड करना है और अपनी तरफ से 0 लगा देना है, 1 टाइम प्लस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा 10 7 70, बाकी क्या बच गया, 0, ठीक है। अब आपके पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.7, ठीक है, दैट इज योर आंसर। बी की तरफ मूव करते हैं बच्चों। बी वाला क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यार सबसे पहले क्वेश्चन को आपने अगेन लिखना करना है। सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन के बाद बच्चों क्या है, 5.73 को डिवाइड करना है आपने, किसके साथ, 3 के साथ हम डिवाइड करने लगे हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, डेसिमल ब्रेक करना है। जैसे ये देखें, यहां पर हमने डेसिमल ब्रेक किया ना, 100 आया नीचे, तो आपने बच्चों यहां पर भी डेसिमल ब्रेक करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले 573 ओवर इस डेसिमल की रिप्लेस पे आप क्या लिखेंगे, इस डेसिमल की रिप्लेस पे आपने लिखा 1 और कितनी वैल्यूज के बाद था, 2 वैल्यूज के बाद था, तो आपने यहां पर बच्चों 2 सिफर लगा दिए। लो जी, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या था, इस डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा 573 ओवर 100, डिवाइड को चेंज किया आपने मल्टीप्लाई में, इधर अल्लाह की तरफ से 1 है, तो हम इस वैल्यू को घुमा देते हैं, तो इधर आ जाएगा 1/3। लें जी, हो गया, मसला हल हो गया, समझ आई, ओके। अब देखें, अब अगर इसकी कटिंग होती है कर दें, नहीं होती ना करें। अब देखें 3 भी है, यहाँ पे भी 3 भी है, करके देखते हैं कि क्या बनता है। 3 1 3, ठीक है, इधर आ जाएगा बच्चों 3 1 3, 2 कैरी इधर हो जाएगा 27, 3 9 27, 3 1 3, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 191/100, ठीक हो गया। अब आपको पता है ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये डिवाइड के अंदर फिट करते हैं, और जो ये बच्चों नीचे वाली वैल्यू इसको बाहर, 100 बाहर, ठीक हो गया। अब देखें 100 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास 191 आ जाए या 191 से छोटी वाली वैल्यू आ जाए, तो जस्ट आपने इस 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों क्या आ जाएगा 100, ठीक हो गया। अब देखें, अब 191 में से माइनस किया 100, तो बच्चों बाकी क्या रह गया, 1 इधर से और 9 इधर से। लो जी, अब देखें, अब जो ये बाकी आया रिमाइंडर, ये डिवाइजर से क्या है, छोटा है। 91 इज स्मॉलर देन एज कंपेयर टू 100, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पुट करते हैं डेसिमल को और यहाँ पे 0 लगाते हैं, ठीक हो गया, ओके। अब 109 इधर आ जाएगा बच्चों 900, ठीक है। 910 में से 900 आपने माइनस किए, तो बाकी बच गया 100, ठीक हो गया। अब देखें, अब वही सीन अगेन आ गया, यहाँ पे आ गया 10 और पड़ा हुआ है 100, तो हमें एक और 0 की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपने अगेन डेसिमल नहीं लगाना, क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं, सिर्फ 1 टाइम आपने डेसिमल ऊपर पुट करना है, तो फिर आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी 0 लगा लें, ठीक है, जितने मर्जी लगा लें, लेकिन ऊपर नहीं आपने कुछ करना। 101/100 और आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है जी। आपके पास बच्चों इसका आंसर क्या आया, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं 1.91, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चुप करके लिखें सोल्यूशन के बाद 5.05 डिवाइडेड बाय 5 है। अब देखें
सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या समझाया कि डेसिमल ब्रेक करना है। अब इसका जब हम डेसिमल ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 505 ओवर डेसिमल की रिप्लेस पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं तो 2 टाइम 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5 आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या था, इस डिवाइड को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। इधर आ जाएगा 505 ओवर 100, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और जब हम इसके नीचे कह लेते हैं कि 1 है तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम कहते हैं 5/5, 5/5, 0 ऊपर चला गया और 5/5, आंसर क्या आ गया 101/100। वही सीन अगेन, 101 को डिवाइड के अंदर रखा और 100 को बाहर। अब मैं 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर आ जाएगा 100 माइनस इधर आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 1। अब देखें 1 तो बड़ी पिद्दी सी वैल्यू है ना, बड़ी पिद्दी सी वैल्यू है, और 100 बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 चाहिए, और अब हम 0 किस बेस पे लगा सकते हैं, अगर हम ऊपर चुप करके ना डेसिमल पुट करते हैं और यहाँ पर 0 पुट करते हैं। ठीक है, ऊपर हमने अपनी मर्जी से डेसिमल पुट कर दिया और यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी ये 10 जो है बहुत छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 100, तो हमें क्या चाहिए। फिर आप बड़े चालाक से बच्चे होंगे, वो कहेंगे एक और 0 लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं करना कि आपने अपनी मर्जी से ऊपर भी डेसिमल पुट कर दिया और नीचे भी आपने 0 लगा दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अब आप यहाँ पर 2 0 नहीं लगा सकते, एक डेसिमल की बेस पे, एक डेसिमल की बेस पे जस्ट आप 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगला स्टेप होगा ना, एक डेसिमल की बेस पे आपने एक तो 0 लगा दिया, जब तक आपने उस स्टेप को सोल्व नहीं ना करना तो आप ये वाला जो 0 था ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये अगले स्टेप में यूज हो सकते हैं, इसी वक्त नहीं यूज हो सकता। आप देखें एट अ टाइम एक ही वक्त हमें 2 0 चाहिए, तो आप एक डेसिमल की बेस पे जस्ट एक 0 लगाएंगे। अगर आपको एक और 0 चाहिए तो बच्चों यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 लगाएं और यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 लगाएं। ये होता है डिवीजन का रूल कि जब आपको 2 0 चाहिए ना एक ही वक्त में, तो बच्चों यहाँ पे डेसिमल पुट किया और एक 0 पुट किया, लेकिन फिर भी वैल्यू बड़ी छोटी आ गई तो अपनी तरफ से एक 0 लगाया और यहाँ पर एक 0 लगाया, तो आंसर क्या आ जाएगा 101/100। ठीक है, बाकी क्या बच गया 0, तो आंसर बच्चों आपके पास इसका क्या आ गया 1.01, दैट इज योर आंसर। डी की तरफ मूव करते हैं। डी वाला देखें सबसे पहले क्या है 2.2 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, आपने क्या करना है 2.2 को डिवाइड करना है 55 के साथ। लॉजिक आपके पास सबसे पहले यार क्या लिखना है हमने सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद बच्चों क्या है 2.2 डिवाइडेड बाय 55 है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 जरा याद करें, स्टेप नंबर 1 क्या था कि ये डेसिमल ब्रेक करना है। अब डेसिमल कितनी वैल्यूज के बाद है, एक वैल्यू के बाद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/10। डेसिमल की रिप्लेस में मैंने 1 लिख दिया, एक वैल्यू के बाद था तो मैंने 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, स्टेप नंबर 2 ये 22/100, डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया और आपने यहाँ पे कह दिया अल्लाह की तरफ से क्या पढ़ा हुआ है 1 पढ़ा हुआ है, जो कि हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका उलट लें जरा, तो बच्चों इसका उलट क्या आ जाएगा 1/55 आ जाएगा। जिस हद तक कटिंग होती है कर दें, 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, अच्छा 11 1 दा 11, 11 5 दा 55। यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 1 दा 1, 5 5 दा 25। ले जी, आंसर हमने किस में लेके आना है डेसिमल में, तो क्या करेंगे 1 अंदर, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड के अंदर और जो नीचे वाली वैल्यू है वो डिवाइड के बाहर। अब देखें 1 हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 25। चलें जी, सबसे पहले क्या करते हैं पॉइंट का इजाफा करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पे हम लगाते हैं 0। ठीक है, अब फिर ये जो 10 है ना फिर छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 25, तो फिर की करिए, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और 0 लगाते हैं और एक हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पे आ गया 100। अब 25 को मैं किस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि यार मेरा
आंसर क्या है 100। तो 25 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 100, बाकी क्या बच गया 0। ले जी इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0.04। आप इससे पहले 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी ई की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास बच्चों सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद 3.66 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 डेसिमल ब्रेक करें। डेसिमल आप कैसे ब्रेक करेंगे 366 ओवर इस डेसिमल की जगह पे आपने लिख दिया 1 और इन 66 की जगह पे आपने लिख दिया 2 दफ़ा 0 लगा दिया डिवाइडेड बाय 3। अब स्टेप नंबर 2 क्या है 366 ओवर 100। इस डिवाइड को आपने चेंज करना है किसमें मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे अल्लाह की तरफ से क्या पड़ा हुआ है 1। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा 1/3। अब जिस हद तक कटिंग होती है पॉसिबल कर दें 3 1 दा 3, इधर आ जाएगा 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 एंड 3 2 दा 6, ठीक है। लेकिन ये अगेन फिर 2 के टेबल पे डिवाइड हो रही है, इधर आ जाएगा 250 दा 100 और इधर आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, ठीक हो गया। बस आगे तो नहीं जा रही मेरा ख्याल है कि इधर 3 2 दा 6 नहीं है, 50 नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा 61/50, ठीक है जी। अच्छा जी 61 को अंदर रखा 50 को बाहर। 50 को मैं किस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 61 से छोटी वाली वैल्यू आ जाए, तो 1 के साथ करूंगा, इधर आ जाएगा बच्चों 50, ठीक है। माइनस किया 1 में से 0 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ठीक हो गया। अब देखें 11 फिर बहुत छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 50, तो अपनी तरफ से आपने डेसिमल लगाया और यहाँ पर 0 का एडिशन कर दी, ठीक है। अब मुझे 50 को मैं किस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ 110 से छोटी वाली वैल्यू आ जाए, तो मैं इसको करूँगा 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 100, ठीक है। फिर माइनस करते हैं 110 में से 100 माइनस किया तो बाकी आ जाएगा 10। अब देखें अब मुझे एक और 0 चाहिए। अब मैंने ऊपर नहीं 0 लगाना, जस्ट यहाँ पर चुप करके बस 0 लगा लें, ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हुए हैं, ठीक है। वो 0 हमने यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अगर आपको एक ही वक्त 2 0 चाहिए ना तो डेसिमल भी लगेगा और 0 भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको एक ही 0 चाहिए था, पॉइंट हम ऊपर लगा चुके हुए हैं, तो आपने बार बार पॉइंट या 0 की एडिशन ऊपर नहीं करनी, ठीक है। इधर आ जाएगा 52 दा 100, आंसर क्या आ जाएगा 0। अच्छा जी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1.22, ठीक है, डेट इज योर आंसर। एफ की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद 57.8 डिवाइडेड बाय 34। स्टेप नंबर 1 डेसिमल ब्रेक करें 57.8 ओवर डेसिमल, ओ सॉरी यहाँ पर आना है फिर 1 0 आना है। डेसिमल की रिप्लेस पे आपने 1 लिखा, एक वैल्यू के बाद था तो आपने 0 लिख दिया डिवाइडेड बाय 34। स्टेप नंबर 2 क्या है 578 ओवर 10, डिवाइड को चेंज किया आपने मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा 1/34 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो बड़ी वैल्यूज है ना हम इसको ऐसा करते हैं, इधर आ जाएगा बच्चों 2 1 दा 2, ठीक हो गया, 2 7 दा 14, ठीक है जी। आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर यार 2 2 दा 4, 1 कैरी इधर, 2 8 दा 2 1 दा 2, 2 8 दा अपना इधर आ जाएगा यार आई थिंक सो 2 8 दा 16 ना, देखें 2 2 दा 4, 1 कैरी इधर 2 8 दा 16 और इधर 1 कैरी इधर 2 9 दा, ठीक हो गया। अब देखें इधर आएगा आपके पास, याद रखें 7, एक चीज़ आपने याद रखनी है 17 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 17 के साथ, तो आंसर देखें क्या आएगा 7 7 दा 49, 4 कैरी हो गया, 7 1 दा 7, 8 9 10 11, इधर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 1 7 दा 7, 1 1 दा 1, ठीक है। इधर आ जाएगा 9 7 + 1 8 2 1 + 1 2, देखें 17 1 दा 17, 17 17 दा 289, आंसर बच्चों के आ जाएगा 17/10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास डिवाइड के अंदर और जो छोटी वैल्यू होती है वो डिवाइड के बाहर। इधर आ जाएगा 10 1 दा 10, इधर क्या आ जाएगा 7 बाकी बच जाएगा, ठीक है।
अब हम डेसिमल यूज़ करते हैं और यहाँ पे 0 यूज़ करते हैं। इधर आ जाएगा 10 7 दा 70। आंसर क्या आ गया बच्चों 0। इसका 17/10 का आंसर क्या आ गया 1.7। क्वेश्चन नंबर 2 जी वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी वाला पार्ट आप देखें क्या है 80.6 डिवाइडेड बाय 4। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखे ना। सोल्यूशन के बाद बच्चों क्या आता है आपके पास 80.6 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने अब इसका डेसिमल ब्रेक करना है सबसे पहले। ठीक है, जब हम डेसिमल ब्रेक करेंगे ना जो स्टेप नंबर 1 होगा 806 डिवाइडेड बाय, एक वैल्यू के बाद डेसिमल है तो एक ही 0 आएगा और डेसिमल के रिप्लेस पे आप लिख दें 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें अल्लाह की तरफ से क्या लगा हुआ 1। अब इधर क्या आ जाएगा 806 ओवर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कटिंग कर दे जिस तरह भी आप कर सकते हैं। 2 2 दा 4 2 4 दा 8 0 ऊपर भाग गया और 2 3 दा 6 आ गया। ओके हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर 3 है, ये तो कटिंग पॉसिबल होना नहीं है। चलें जी आगे इधर आ जाएगा 403 ओवर 10 टू द 20। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 403 और यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखें 20 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ। 403 से छोटी वाली वैल्यू आ सकती है क्या? अगर हम ऐसा करें, हम ऐसा करते हैं कि अगर मैं 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा 40। ठीक है, तो अगर मैं 20 को 20 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा 400। ठीक है, 2 टू द 4 0 यहाँ पर है 0 यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बाकी क्या बच जाएगा बच्चों 3 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए मुझे यहाँ पर बड़ी सख्त ज़रूरत है किसकी, 0 की, तो मैं यहाँ पर 0 पुट डेसिमल पुट किया और यहाँ पर बच्चों 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखें 21 द 20 पीछे क्या बच गया 10, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 बच जाएगा। 30 में से 20 माइनस किया बाकी बच गया 10 और क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अपनी तरफ से 0 ऐड करते हैं क्योंकि हम डेसिमल पुट तो कर चुके हुए हैं। 25 द 100 लें जी, आंसर क्या आ गया 0। इधर आंसर क्या आ गया बच्चों आपके पास 0। इस 403 डिवाइडेड बाय 20 का आंसर 20.15। अच्छा जी, एच वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले करना क्या है यार, सोल्यूशन के बाद 8.19 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, स्टेप नंबर 1 डेसिमल ब्रेक करें। इधर आ जाएगा 819 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल के रिप्लेस पे 1 लगा दिया, 2 वैल्यूज़ के बाद है 2 वैल्यूज़ के बाद लगा दिया, डिवाइडेड बाय 18 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसको अल्लाह की तरफ से हम कह देते हैं 1 है। 819 ओवर 100 डिवाइड को हमने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। इधर आ जाएगा 1/18। ठीक है, अब अगर हम कटिंग करें 3 6 दा 18। ठीक है, 3 2 दा 6 2 कैरी 3 1 दा 3 3 7 दा 21 3 3 दा 9 हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे जा रही है। हाँ जी, 3 2 दा 6 इधर आ जाएगा 3 9 दा 27 3 1 दा 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर आंसर क्या आ जाएगा 91 ओवर 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 200 आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 91 अंदर और 200 बाहर। अब कॉमन सेंस की बात है, 91 छोटी है एज कम्पेयर टू 200, तो हमने अपनी तरफ से पॉइंट लगाया और यहाँ पर बच्चों 0 लगा दिया। ठीक है, 200 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो आंसर क्या आ जाएगा 4 2 दा 8 और ये 0 दोनों जो हैं ये साथ आएंगे, माइनस। अब 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 1, 9 में से 8 माइनस किया तो बच्चों आ गया आपके पास 110 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये 110 फिर छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 200, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं। 200 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ ना तो 1000 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो बाकी क्या बच जाएगा 1100 में से 1000 माइनस किया तो बाकी बच गया 100। ठीक है, अब अपनी तरफ से फिर एक और 0 लगाते हैं
200 को अगेन मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 1000, बाकी क्या बच गया 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 0.455। पॉइंट से पहले अब आप 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या है 62.4 डिवाइडेड बाय 52। स्टेप नंबर 1 डेसिमल ब्रेक करें 62.4 और यहाँ पे बच्चों क्या है 10 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके नीचे हम कह देते हैं अल्लाह की तरफ से 1 पड़ा हुआ है, इधर क्या आ जाएगा 624/10 मल्टीप्लाई बाय 152। ओके हो गया। आगे देखें आप, इधर आ जाएगा यार आपके पास, अगर हम 2 के टेबल पे कटिंग करते हैं 2 to the 4 1 कैरी, 2 6 the 12। ठीक है, 2 3 the 6, 2 1 the 2, 2 2 the 4। इधर आ जाएगा 2 13 the 26, इधर आ जाएगा 2 1 the 2, 1 इधर कैरी चला गया 11 हो गया, 2 5 the 10, फिर 1 इधर कैरी चला गया 2 6 the 12। ठीक है, आगे फिर जा रहा है 10 और ये 156, 2 5 the 10, 2 5 the 10, 2 7 the 14, 1 कैरी, 2 8 the 78। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे हो रही है कटिंग। कटिंग तो आई थिंक सो मेरा नहीं ख्याल के हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 78 है, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 78/13 5 दा 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 5 3 दा 15 1 कैरी 5 1 दा 5 65। इधर आ जाएगा बच्चों 65। 78 को अंदर रखा, 65 को बाहर। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 65 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 65। ठीक है, माइनस करते हैं, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 8 में से 5 निकाले बाकी बच गए 3। इधर क्या आ जाएगा आपके पास यार 7 में से 6 निकाले बाकी बच गया आपके पास 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से इधर डेसिमल लगाए और इधर आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, 60 और 60 120 और 65 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यार 2 के साथ, 5 2 दा 10, 1 कैरी 6 2 दा 12 13। आंसर क्या आ गया 65 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 130। तो पीछे आंसर क्या आ गया 0। इधर क्या आंसर आ गया बच्चों आपके पास 1.2, दैट इज योर आंसर। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2।